नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। इंदिरा मार्केट में एक बड़ी आग की लगी हुई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बीएसपी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है। ओरिजिनल जाएगा ना। ये बिजली का भी तार जल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के इंदिरा मार्केट में और उसी शू शॉप में जहाँ पर देर रात भयंकर आग लगी थी। आपको आग लगने के बाद का नज़ारा दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए चेकबुक, यहाँ पर चेकबुक रखा था कई तरह के, ये देखिए कागज़ रखे हुए थे, ये देखिए ये सब जल चुके हैं। देखिए कितने काम के कागज़ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए लगभग सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। कुछ डिवाइस यहाँ पर लगे हुए, ये जूता देखिए, जूते की शॉप थी ये, और कुछ डिवाइस यहाँ पर लगे हुए थे। ये शायद एसी का लग रहा है। एसी में ऐसा जो तांबे का जो वायर रहता है वो लगा होता है। यहाँ कुछ डिवाइस है, पता नहीं क्या है, ये समझ में आ नहीं रहा। वहाँ पर देखिए आप, लगभग चारों ओर जो है जूता जला हुआ नज़र आ रहा है। जूते की शॉप थी, इसीलिए ये देखिए ये लगभग सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते कि आग कितनी भयानक होगी। कि देखो अभी भी यहाँ पर धुआं नज़र आ रहा है। वहीं दूसरे माले की अगर बात करें तो ऊपर से आपको दिखाएंगे विजुअल, दूसरे माले से भी अब भी धुआं निकल ही रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो खड्डा होता है जिसमें जूता रखा जाता है, वो खड्डा पूरा जलकर खाक हो गया। यहाँ लाइन से पूरा सामान रखा रहा होगा जो जल चुका है, अब कुछ भी नहीं है, खाक में बदल चुका है। ये सोफ़ा जैसा जो होता है जिसमें ग्राहकों को बिठाकर जूता पहनाया जाता है, नाप देखा जाता है, उसको देखिए, उसकी हालत ये है, पूरी तरीके से जल चुका है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। तो लगभग ये जो दुकानें हैं, 2 दुकानें थी, मैं अभी नीचे वाले दुकान में मौजूद हूँ और ऊपर की जो दुकान है वो भी जल चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि जूते, चप्पल, एसी, सब काम के कागज़ सब जल चुके हैं। यहाँ तक कि ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं, ये यहाँ सामने कांच लगा हुआ था, वो कांच टूट चुका है जल के। मतलब प्रेशर कितना ज़्यादा रहा होगा आप ये समझ सकते हैं। आपको मैं बाहर से स्थिति दिखा देती हूँ। बाहर जो है अभी भी धुआं निकल रहा है। अगर अच्छे से देखेंगे इसे तो अब भी धुआं नज़र आएगा किस प्रकार से आग लगी होगी। और ऊपर तीसरे माले तक आग पहुंचा है। रात के करीबन ये 12 से 1 बजे की घटना है। और जब कॉल आया, जब सूचना मिली कि यहाँ आग लगी है, तब यहाँ आसपास के सैकड़ों लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और लोग यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर आग लगी कैसी होगी। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक पंखा टाइप से दिख रहा है, एडजस्ट टाइप से, वो भी पूरा जल कर गल चुका है। इधर दूसरी तरफ से देखते हैं, यही वो दुकान है अदिति फैशन, लेकिन ये 3 दुकान में आग लगी थी। ऊपर तीसरी मंजिल तक आग पहुंच गई है। नुकसान, लाखों का नुकसान हुआ होगा। जिस प्रकार से यहाँ का मंजर नज़र आ रहा है, नगर सेना की टीम ही नहीं बल्कि बीएसपी की टीम भी यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुँची हुई थी। लगभग 6 गाड़ियों को यहाँ पर आग बुझाने के लिए लगाया गया था और फिर भी बहुत मशक्क़त के बाद कई घंटों तक जब अग्निशमन के लोगों ने प्रयास किया, तब जाकर ये आग बुझी। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ काम करते हैं, उनसे बात कर लेंगे। वो लोग बता रहे थे कि किस प्रकार से कितना नुकसान हुआ होगा। जी भैया, आप यहीं काम करते हैं? जी हाँ, यही बताएंगे आपको कब पता चला? 10:30 पौने 11 बजे करीब रूम पे पहुंचने के बाद भैया का कॉल आया कि दुकान में आग लगी हुई है। क्या क्या था? तीन शॉप दिख रहे हैं, तीनों ही इसके जद में शॉप एक ही है, ऊपर 2 में स्टोर रूम था, उधर पे पूरा स्टॉक होता था दीदी। तो तीसरा जो माल है उसमें भी सामान रखा हुआ था? टोटल स्टॉक था। क्या लग रहा है कितनी बड़ी आग रही होगी और कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो देखिए बहुत ऊंचा जाएगा दीदी, क्योंकि माल अभी फ्रेश ईंट की खरीदारी करके आए थे भैया। लाखों में होगा, करोड़ों में होगा? टच कर देगा, करोड़ों टच कर देगा। एसी वगैरह भी फटा है रात में? हाँ, एसी फटा है कि नहीं फटा पता नहीं दीदी। दमकल की गाड़ियाँ थी, 4, 5, 7 गाड़ियों ने कंट्रोल पाई, तो आप अंदाज़ा लगाओ क्या होगा। रात को आप मौजूद थे? पहुँचे थे ना, 2-2:30 बजे तक तो यहीं थे हम। और किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा? नहीं, किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जो नुकसान हुआ दुकान का हुआ, माल का हुआ।
जिस हिसाब से स्थिति आपको लग रही है, क्या लगता है कि क्यों आग लगा होगा? शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या और कुछ कारण लग रहा है? हम लोग खुद कंफ्यूज है दीदी, अगर शॉर्ट सर्किट से हुआ कि ऊपर से नीचे आग पहुंची कि नीचे से ऊपर पहुंची, समझ में नहीं आ रहा। देख के तो ऐसा लग रहा है नीचे से ऊपर तक, ये कोने से लास्ट कोने तक जहाँ तक का अपनी बाउंड्री टोटल जल चुका है। नाम बताइए। अमरजीत। तो रात में डीआईजी विजय अग्रवाल यहाँ पर मौजूद थे, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर मौजूद थे और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि आग बड़ी ही भयंकर थी। यहाँ तक कि एसी तक हमने आपको दिखाया कि एसी भी जल चुका था। फिलहाल पुलिस जो है कारणों का पता कर रही, जांच कर रही कि आखिर क्यों इतनी बड़ी आग लगी और कैसे लगी, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल यही आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ये आग लगी होगी। जैसे कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि नुकसान जो है ये करोड़ों तक पहुँच सकता है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक लाया गया था तो काफ़ी नुकसान हुआ है, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या कुछ कहा आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। इंदिरा मार्केट में एक बड़ी आग अभी लगी हुई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बीएसपी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है और दोनों टीमें मिलकर के इसको बुझाने में लगी हुई है। काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, स्थिति नियंत्रण में है। कोई जानमान की हानि सर, कितना नुकसान? किसी प्रकार की जान की कोई क्षति नहीं हुई है अभी तक जानकारी के अनुसार। और ये कैसे आग लगी और कितना इसमें नुकसान हुआ, एक आकलन का विषय है। अवश्य अभी तो इसकी जांच, अभी तो फिलहाल अभी इसको व्यवस्थित करने के लिए अभी पूरी टीम लगी हुई है, अपना प्रशासन की टीम लगी हुई है, पूरे बीएसपी की पूरी गाड़ियां आई है। पहले तो अपन आग पे जो लगी है उस पर निरंतर अपन प्रयास कर रहे हैं कि अपन काबू पा ले, ताकि आग जो है आगे फैले ना। उसके बाद फिर इस बात देखा जाएगा कि क्या कारण है, किस कारणवश से जो अपने को ये जो शॉर्ट सर्किट की घटना हुई है और इस तरह की जो घटना हुई है उसकी पे जाँच की अपन बात करेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर मशीन की लिए लगातार क्या निगम नोटिस दे रही है कि नहीं? लगातार निगम की तरफ से ये दिया जाता है नोटिस कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर मशीन को अपनी दुकान में, सार्वजनिक जगह हो या अपना डोमेस्टिक जगह हो, वहाँ दोनों जगह लगाया जाए। फिर भी कुछ कारणवश जो भी है नहीं लगाते, उसकी जांच करके अपन कड़ी कार्रवाई करने की पूरी प्रयास करेंगे। आगे की अपडेट नीलेश अग्रवाल, स्वास्थ्य प्रभारी, नगर निगम। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।